अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बारे में। देखिए, हर मटेरियल का अपना एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, यानी कि वो कितनी साउंड एनर्जी या साउंड इंटेंसिटी जब भी उसके ऊपर फॉल करती है उसको कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी वैल्यू यूजुअली 0 से 1 के बीच में लाई करती है। एंड 0 मतलब कि वो बिल्कुल कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा मटेरियल, एंड 1 का मतलब है वो 100% एब्जॉर्ब कर रहा है। हर मटेरियल के एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं जो लो फ्रिक्वेंसीज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हायर या मिड रेंज की फ्रिक्वेंसीज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। आपने यूजुअली रॉक वूल या ग्लास वूल का नाम ज़रूर सुना होगा। ग्लास वूल एंड रॉक वूल across the frequency like spectrum like low frequency, mid frequency and high frequencies को इक्वली अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अक्रॉस द फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी अच्छा होता है। वहीं कुछ मटेरियल्स जैसे कि हमारे कर्टेंस हो गए, कारपेट्स हो गए, या फोम हो गई, या फोम के जो पैनल्स हैं वो हायर टू मिड रेंज की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने होम स्टूडियो को सिर्फ कर्टेन से, सोफ़ा से या फोम से अगर आप अकूस्टिकली ट्रीट कर रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे रूम में जिसमें आपने सिर्फ फोम लगा दी है या सिर्फ कर्टेन्स लगा दी हैं, कारपेट्स लगा दिए हैं ना, आप सोच रहे हैं कि आपका अकूस्टिक ट्रीटमेंट हो गया है, तो आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में मिड और हाई फ्रिक्वेंसीज तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी पर लोअर फ्रिक्वेंसीज उतने अच्छे लेवल पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, एंड आपका जो होम स्टूडियो है या जो आपका रूम है वो थोड़ा सा डल और बेस हैवी साउंड करता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें जो कि लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसीज एंड हाई फ्रिक्वेंसीज को एक सर्टेन एंड डिज़ायर्ड लेवल पे इक्वली एब्जॉर्ब करे। एनआरसी बेसिकली नॉइस रिडक्शन कोफिशिएंट को कहते हैं, एंड ये भी 0 से 1 की रेंज में लाई करता है। किसी भी मटेरियल का अक्रॉस अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी रेंज जो उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स का जो एवरेज है उसको बेसिकली ये डिनोट करता है। इसमें भी 0 का मतलब होता है कि मटेरियल बिल्कुल भी कुछ साउंड वेव्स को या साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और 1 का मतलब है कि वो 100% साउंड वेव्स को या साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए, अकूस्टिक ट्रीटमेंट में हमारा एम होता है कि हम कैसे मैक्सिमम अपने रूम को ट्रीट कर पाएँ जिससे रूम रिफ्लेक्शंस कम से कम हमारी डायरेक्ट साउंड से इंटरफेयर करें, एंड रूम अपना कलर कम से कम हमारे डायरेक्ट साउंड में ऐड करें, यानी कि जो ओरिजिनल साउंड एक्चुअल में है, जो उसका एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है ओरिजिनल साउंड का, वो ही हमें सुनाई दे, रूम अपना कोई कलर ऐड ना करे। तो ऐसे केस में कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने रूम को पूरा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से भर देते हैं, जो कि हमने समझा कि वो भी डिज़ायरेबल नहीं होता, क्योंकि उससे अगर आप अपने रूम को या होम स्टूडियो को बिल्कुल साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर कर देंगे तो उसमें बिल्कुल भी कुछ रिफ्लेक्शंस नहीं रहेंगे और वो बिल्कुल डल साउंड करेगा, थोड़ा सा बेस हैवी साउंड करेगा एंड बिल्कुल डल हो जाएगा। तो ऐसे केस में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने होम स्टूडियो या रूम में एब्जॉर्प्शन का भी यूज़ करें एक लेवल तक, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शंस भी आपके होम स्टूडियो में हो, एंड एट सर्टेन लेवल साउंड वेव्स का डिफ्यूजन भी हो आपके होम स्टूडियो में। तो आप कैसे साउंड वेव्स को डिफ्यूज़ कर सकते हैं जिससे हेल्दी कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शंस आपके होम स्टूडियो या साउंड स्टूडियो में रहे, उसको हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में।